नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आप दुर्गापुर से आए हैं? हाँ सर, दुर्गापुर से हूँ सर। यहाँ पर मतलब सिस्टर वगैरह यहीं रहते हैं, अच्छा। संतोषपुर में। आप ओरिजिनली कहाँ को बिलोंग करते हैं? ओरिजिनल कटक, उड़ीसा। उड़ीसा। तो आप मतलब उड़िया हैं? हाँ सर। आपका एज? 36। 36। तो राउत जी, तो 36 एक्चुअली आपको एक बात तो पता ही है कि विद एज जो होता है वो आपका हेयर लाइन रिसीड करता है, अच्छा। मतलब ऊपर की तरफ जाता है। तो हम 36 के हिसाब से सोच के आपका ये ड्राइंग करेंगे। हाँ, अच्छा, 36 के हिसाब से। आपको मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ, पहले आप देख लीजिए इसको। अच्छा। एक्चुअली ये दो पार्ट होते हैं इसमें। ओके। एक तो ये होता है कि जो फोरहेड वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें हमारा मस्कुलर पार्ट होता है। राइट। ठीक है। अगर हम उसमें हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, आप अच्छा। आईब्रो उठाइए दोनों, तो ये जो पॉइंट है अब एक्चुअल में आपका जो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आ रहा है। उठाइए थोड़ा सा, ये जगह में आ रहा है। ठीक है। अच्छा। तो जो मस्कुलर पार्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वो उसके बाद से स्कैल्प शुरू होता है। ओके। ठीक है। जैसे यंग होता है तो उसका थोड़ा सा पार्ट नीचे होता है, क्योंकि मसल्स की लैक्सिसिटी उतनी नहीं होती है, ओके। तो हेयर लाइन भी नीचे होती है। तो विद एज हमारी मसल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। ओके। वो चेंजेस क्या करते हैं कि वो हमारे फोरहेड को बढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो आपका 36 मतलब क्या होगा, 50 में और थोड़ा सा मसल्स की जो है चेंजेस आएंगे, तो स्कैल्प पीछे रिसीड भी करता है साथ में। अच्छा, समझ गया। तो ये चीज़ है, तो हमको ये चीज़ समझ के ना ऐसा करना होगा। ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट है, इसके अलावा एक और भी पॉइंट होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हेयर लाइन को नीचे कर देते हैं तो क्योंकि आपकी ग्रेड 7 की वार्डनेस की तरफ जा चुका है, ठीक है ना, यस सर। तो हमको देखिए डोनर एरिया तो लिमिटेड ही रहेगा, राइट। है ना। यस सर। डोनर को तो आप बढ़ा नहीं सकते, जो एक्चुअल पीछे का जो डोनर होता है। यस सर। इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, आप बियर्ड से ले सकते हैं, बॉडी से ले सकते हैं, लेकिन बियर्ड वाले की लाइफ इस जो पीछे वाले जो हेयर्स होते हैं उनके तुलना में कम होती है। ठीक है। राइट। तो सबसे पहले हमारा टास्क यही रहता है कि हमको सबसे अच्छे जो हेयर्स होते हैं वो पीछे से, उससे आपका पूरा स्कैल्प को कवर करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है सर। ठीक है। तो यही मेन टारगेट भी रहता है हमारा। सर, जो इनिशियली फ्रंट साइड है वो उसमें क्या ज़्यादा थिकनेस रहता है? डेंसिटी। अच्छा सॉरी, डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी ज़्यादा रहता है। ओके। वही देखिए, मैं अभी जोन वाइज इसको डिवाइड कर रहा हूँ। सर, आपका उड़ीसा साइड कुछ है नहीं क्या, उस साइड मतलब भुवनेश्वर कटक साइड कुछ नहीं, ब्रांचेस? हमारे रिलेटिव रहते हैं उधर, नहीं मतलब ये ब्रांच, लेकिन ब्रांच नहीं है। ओके। तो ये देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं ना कि ये वाला पार्ट, इसमें से यही तो बोल रहे हैं आप। हाँ। तो इसको इतना सा बनाया जा सकता है, ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं नहीं है। सर, इतना ही ठीक है बस। तो इतना लेके बना देंगे। तो फर्स्ट हमारे ये जो दो जोन है वो ही रहेंगे। ठीक है। सेकंड दो जोन ये है, Right. थर्ड जोन ये है। ठीक है। तो हमारा लास्ट टारगेट ये है। अच्छा। लेकिन हमने ये एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पे बनाई हुई है कि हमको लगेगा कि फॉलिकल और अच्छा है तो और ज़्यादा है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारा लास्ट पॉइंट यही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। यही चीज़ है। अच्छा। इसके अंदर वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये अकॉर्डिंग टू फॉलिकल की प्रेजेंस से होता है। ओके। ठीक है। ठीक है सर। ये रहेगा। सर मान लो कि 4000 ग्राफ्ट आ गया। हाँ। तो उसमें से क्या पूरा कवर हो पाएगा जितना आप ड्राइंग किए हैं? यहाँ तक हाँ। देखिए, कवर तो हो सकता है अगर यहाँ का ये जोन 3 का डेंसिटी अगर हम और भी कम कर देते हैं, जोन 2 का जो लास्ट वाला पार्ट है उसका डेंसिटी अगर और कम कर देते हैं, अच्छा समझ गया। तो हम यहाँ तक भी आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, डेंसिटी कम हो जाएगा बस। डेंसिटी कम नहीं, ऐसे भी इसका जो डेंसिटी रहेगा उसका डेंसिटी उससे कम यहाँ पे रहेगा। राइट। इसका कम उससे भी कम यहाँ पे रहेगा। ठीक है। डेंसिटी कम होगा ही। राइट। ठीक है। लेकिन आप कितना कम करेंगे वो तो एक आर्टिस्टिक वे से ही होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो यहाँ पे एकदम कम कर दिया और उसमें यहाँ पे एकदम मतलब छितरा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं। राइट। ठीक है। ठीक है। ये एक स्लोप होना चाहिए, है ना, ग्रेजुअली कम होना चाहिए। ठीक है। जैसे कल मैं आया कंपनी से तो जैसे मैं एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ। हाँ।
तो बोले कि ठीक है तुम करके आओ, देखते हैं कैसा क्या है, हाँ क्योंकि लोगों को थोड़ा डर लगता है, थोड़ा बहुत सारा चीज़ें सुनते हैं जी जी जी। कि ठीक है तुम करके आओ, हम लोग देखते हैं कैसा क्या तुम्हारा कैसे रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम करेंगे, हम लोग देखेंगे, सोचेंगे जो भी है। सोचेंगे। मतलब ऑब्वियसली होता है ना, एक वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट टाइप का होता है कि हाँ ठीक है तुम करके आया, वो किया। अच्छा एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, ये आज आपका FUT का हेयर ट्रांसप्लांट है, इससे यहाँ से हम ये जो है हाँ ये मुझे पता नहीं था, मतलब कैसा क्या है, तो मैं आज सुबह पता चला कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप शायद मेरे ख्याल से एंजाइटी में थे। हमें भी मैं दोस्त पता था, एक पिक हाँ करते हैं, एक ठीक है, मैंने उनको भी समझाया था, आपको भी समझाया था, शायद आप इतनी उसमें थे हाँ नहीं ठीक है कि मैं आपको भी उस दिन भी बोल रहा था ये बात। नहीं समझ में आया, सुबह बोल रहे थे कि जैसे कि माइक्रोस्कोप से लेंगे तो खराब नहीं होगा, कुछ फॉलिकल से है। हाँ वो इसका लास्टिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा है, बेसिकली क्या होता है कि देखिए, एक तो ये इसमें क्या होता है कि आपको 40 मिनट पीछे सुलाना होता है, उसके अंदर ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। FUE के अंदर आपको ज़्यादा देर तक सुलाना होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक निकालना होता है। वो ब्लाइंड प्रोसीजर है, उस ब्लाइंड प्रोसीजर की वजह से क्या होता है कि मतलब उसमें डैमेज ज़्यादा होता है, ये चीज़ है। हाँ तो डैमेज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली तो लगाना हमको यहीं पे ही है, डैमेज लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है तो शुरू करें। ठीक है। ओके ओके।